जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लास लेकर आए हैं। और इस टॉपिक वाइज क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एक ना एक आपके एग्जाम में पक्का आते ही आते हैं। अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है उसमें भी इसके क्वेश्चंस पूछे थे। तो इस टॉपिक को आपको कवर करना है और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना ही करना है। ये जो टॉपिक है, आपको मैं बता दूं, ये नर्सिंग असिस्टेंट और जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। दोनों को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ही ये टॉपिक कवर होगा। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है दोनों का बिल्कुल सेम है और सेम टाइप के क्वेश्चन से आपको पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आप दोनों सॉल्व करिएगा। दोनों के लिए एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आप इस टॉपिक की पीडीएफ चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको फ्री क्लास पीडीएफ में इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। वहां से आप जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के बाद ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, और क्या क्या होता है वो कॉपी में नोट भी करते जाइए आप। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। दूसरा, हाइड्रोजन का त्याग, हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी अगर रिमूव हो जाता है, उसमें से निकल जाता है, तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, उपरोक्त सभी। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है जिसमें 15 मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो टेस्ट पेपर है वो हमने वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों के लिए बनाई है इन क्वेश्चंस की। तो उन टेस्ट सीरीज को एक बार आप ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिएगा सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन। अब ऑक्सीडेशन के सारे कंसेप्ट वहाँ पर आपके क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर अपचयन की बात करते हैं तो अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच उसका जस्ट अपोजिट अगर हम मान लें, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। अगर आप एक याद कर लीजिए, ऑक्सीकरण को याद कर लेंगे तो अपचयन अपने आप आपको याद हो जाएगा। उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, निकलना होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन जुड़ना होता है। ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर जुड़ना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, क्योंकि ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आक्सीकारक एवं अपचयक दोनों की तरह कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी जो टेक्निकल का रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, एमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रेट, ClCO3, पोटेशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारे ऑप्शन हैं। इसमें से जो ऑक्सीकर और अपचयक दोनों की तरह काम करता है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपचयक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक और अपचयक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करते हैं। तो उसमें एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको याद रखना है, और दूसरा इन सभी ऑप्शनों में कौन सा होगा, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, NaNO2। सोडियम नाइट्राइट जो होता है ये भी क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने के संबंध में प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटेड विद बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो बर्निंग की प्रोसेस होती है, बर्निंग की प्रोसेस हमेशा क्या होती है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। या तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, या फिर जैसे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जलना, जलना क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें रिएक्ट करती है, रिएक्शन होती है, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको ऑक्सीकरण का पॉइंट याद होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर जुड़ गई है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीकरण। अब आपको ध्यान रखना है कि जो बर्निंग की प्रोसेस है या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हाइड्रोजन के जलने के संबंध में कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रोसेस होगी, ये
ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में ये ध्यान रखना है कि वो क्या करेगा? अपचयन करेगा। अपचयन करेगा मतलब हम पॉइंट्स भी देख लेते हैं, पॉइंट से मैच कर लेते हैं कौन सा मैच करता है। एक अपचयन अभिक्रिया में खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, ये खुद ऑक्सीकृत नहीं होता है, दूसरा जो भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीडेशन उसका कर देता है। तो ये पॉइंट गलत है। एक अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोएगा नहीं, एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ा देता है, ये करेक्ट है। कैसे बढ़ा देता है फ्रेंड्स? जब भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण को घटाने का काम नहीं करता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कार्य कर सकता है, तो हाइड्रोजन कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, या फिर दोनों की तरह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स वो दोनों की तरह कार्य करता है, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीडेशन का, अपचयन का, यानी कि रिडक्शन, या फिर दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते रहेंगे। इसका आंसर आप मानोगे कि ये ऑक्सीकरण है। अगर आपको ऑप्शन जो है उसमें सिर्फ ऑक्सीकरण ही दिया हो, ऑक्सीकरण और अपचयन, या फिर इसको रेडॉक्स भी बोलते हैं, ये दोनों अगर ऑप्शन हैं तो आपको टिक करना है इन दोनों पे, ये राइट होगा। क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण भी होता है उसमें और अपचयन दोनों होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको दोनों एक साथ दी हो तो वो इसका राइट आंसर होगा, और अदरवाइज अगर ये नहीं दिया हो तो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण पर टिक करना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी इसका आंसर है और ये भी, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ दिए हैं तो आपको सबसे पहले इस पर ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? मैक्सिमम लोग Fe2O3 पर टिक करते हैं, तो ये गलत होगा। Fe2O3 नहीं होता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी ऐड होते हैं। फिक्स नहीं है कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे, इसलिए यहाँ पर X होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के चिप्स को ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में पैक तो किया जाता है, लेकिन किसके साथ पैक किया जाता है? उसमें क्या और ऐड किया जाता है? तो उसमें कौन सी गैस के साथ उसे पैक किया जाता है? नाइट्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2Cr2O7, ये आपको एक दे रखा है कंपाउंड, इसमें जो क्रोमियम है इसकी आपको ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ये पूछा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो एटॉमिक नंबर है फ्रेंड्स वो याद होने चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि किसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कितना होता है। तो अगर हम यहाँ पर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 होता है। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे तो 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, फिर 8 होता है, 2 8 10 और 18, और एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फ्री है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो एक इलेक्ट्रॉन को इसे डोनेट करना देना बहुत आसान होगा इसकी बजाय, और ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करने के बजाय। इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो +1 हमेशा होती है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो 2 और 6, इसे क्या करना, 6 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होगा, इसकी बजाय ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने ज़्यादा इजीली ले सकता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -2। अब हमें क्रोमियम की पूछिए तो क्रोमियम की हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप इस तरह से याद कर लीजिए डायरेक्ट 1 और -2, या फिर आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। तो यहाँ पर ये 2 पोटेशियम है, 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कितना, 1 होता है। क्रोमियम का आपसे पूछा है 2 है इसलिए 2, क्रोमियम का हमसे पूछा है, हम उसे x मान लेते हैं। 7 है ऑक्सीजन और ये -2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -14 और ये =0 मानते हैं हम। ये 14 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 12, और -12 इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, और ये 2 6 12। तो जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ऑक्सीडेशन नंबर आया वो फ्रेंड्स कितना आया? +6।
तो इस तरह से ऑक्सीकरण नंबर निकालना आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो कैसे निकाला जाता है ये वाली पूरी प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर की छड़ को जलीय सिल्वर नाइट्रेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्यों हो जाता है? व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू। तो क्यों हो जाता है ये फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन अगर हम देखें, नाइट्रेट आयन अपचायक की तरह कार्य करता है, ऐसा नहीं है। नाइट्रेट आयन अपचायक की तरह, उपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, नहीं। सिल्वर कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है, या फिर कॉपर सिल्वर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कॉपर और सिल्वर, जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाने के बाद क्या होता है कि जो सिल्वर है वो क्या होता है कि कम क्रियाशील है, और ये कॉपर है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, और खुद क्या करता है, जुड़ जाता है, और ये क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा। कॉपर सल्फेट का कलर ही क्या होता है यहाँ पर, नीला। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उसका नीला कलर किसके कारण होता है और क्या कंपाउंड बनता है। तो कॉपर सल्फेट बना लेता है वो, और सिल्वर को रिप्लेस कर देता है। तो इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सिल्वर क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है, इसलिए ये क्या करेगा, कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाएगा। सिल्वर गेट रिड्यूस्ड मोर इजिली देन कॉपर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा है K2MnO4 में Mn की अपचयन अवस्था पूछी है, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मैंने पूरी प्रोसेस बताई है। जो पोटेशियम है इसका मैं अभी निकाल के नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। Mn का यहाँ पर पूछा है, और ऑक्सीजन का भी मैंने बताया कितना होता है, -2 और 4 है, इसलिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, =0। ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा Mn, और ये हो जाएगा 4 दूना माइनस का 8 =0। -8 में से 2 प्लस करेंगे तो -6 होगा। Mn -6 =0, और यहाँ से जो Mn की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, +6। तो इसका राइट आंसर होगा +6। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जो रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाना, तो वो इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग होता है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या होता है फ्रेंड्स, रिडक्शन यानी कि अपचयन। विद्युत ऋणात्मक तत्वों का संयोग, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो जुड़ना है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्या है, व्हाट इज ओजोन। ओजोन फ्रेंड्स क्या है, तो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपसे पूछा है कि किसका अपचयन हो रहा है, व्हाट इज बीइंग रिड्यूस्ड इन। तो फ्रेंड्स अपचयन जो होता है, किसका अपचयन हो रहा है इसमें, अभी मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन निकल जाती है अगर किसी एलिमेंट से, किसी पदार्थ से, ऑक्सीजन का जो रिमूवल हो जाता है वो क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसमें, जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया है, यहाँ पर रिमूव हो गया है, और ये सिर्फ कॉपर ही रह गया, और हाइड्रोजन के साथ इसका एडिशन हो गया है। तो इसमें अपचयन किसका हो रहा है, मतलब कौन, किस में से ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है, कॉपर में से। तो किसका अपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया में ऑक्साइड नहीं बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड इन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो नोबल मेटल्स होती है, नोबल मेटल जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, ये सभी क्या करती है, वायुमंडल में उपस्थित एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसके साथ रिएक्शन बहुत ईजिली रिएक्शन करती ही नहीं है, तो इसलिए इनको नोबल मेटल भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो ये नोबल मेटल होती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ कभी भी ऑक्साइड नहीं बनाएगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी तो ऑक्साइड बनाएगी ही नहीं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बनाएगी, तो सोना है और चांदी, ये जो दोनों हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का जो जुड़ेगा तो इनमें सभी में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक एजेंट होगा। लोहे में जंग तेजी से लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन। कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा तेजी से जंग लगेगा? डेजर्ट। डेजर्ट बिल्कुल ड्राई होता है। मैं आपको बता दूं कि जो लोहे में जंग लगने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होना। और ऑक्सीजन जो मॉइस्चर एरिया होता है, जहाँ पर मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर जंग लगने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इन सभी में मॉइस्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान बिल्कुल ड्राई होता है। हिल्स एरिया में भी इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है। कोस्टल एरिया या फिर वर्षा वाले क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चर होता है फ्रेंड्स वो कहाँ होता है? कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र, यहाँ पर समुद्र पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वहाँ पर मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए तटीय क्षेत्र में जंग लगना, जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो फास्टर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने से चांदी के गहनों पर किसकी काली परत बन जाती है? अभी मैंने बताया था कि चांदी और सोना जो है वो ऑक्सीजन से इजीली रिएक्शन नहीं करता है, तो किसकी काली परत बन जाएगी? अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो ऑक्साइड बनाती है, इसलिए ऑक्साइड तो बनाएगी नहीं। और अब फिर किससे रिएक्शन करेगी? तो ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी मात्रा में सल्फर, किस फॉर्म में? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है थोड़ी मात्रा में अवेलेबल होता है, इसके सल्फर से जो है सिल्वर रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और वो सिल्वर सल्फाइड ही क्या होती है? काली परत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्यों? पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए, इसके अलावा क्लोरीन का भी उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग भी किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से क्या होती है, ऑक्सीजन निकल जाती है और इस ऑक्सीजन की जगह पे क्या जुड़ जाती है? जो भी आयरन, मैग्नीशियम और ये सब अशुद्धियाँ पानी में मिली रहती है ना, ये सब जुड़ के इसके साथ कंपाउंड बना लेती है। तो ये क्या करता है, ये क्या होता है? एक ऑक्सीकारक होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि क्या करता है? पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके साथ रिएक्ट करके बना लेता है, जिससे क्या हो जाता है? पानी शुद्ध हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकारक। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा हो जाता है? व्हाट इज डिपॉजिट इन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन? किसकी परत चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो गैल्वेनाइजेशन आए तो हमेशा ध्यान रख लीजिए इसका कनेक्शन किसके साथ है? जिंक के साथ है। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है लोहे को बचाने के लिए? जिंक की, Zn। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। अभी हमने इसका आंसर दे दिया है। किसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है या फिर ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो और आपको ऑप्शन में गैल्वेनाइजेशन, अपचन या फिर अवशोषण या फिर कोरोजन यानी संक्षारण, इस तरह के ऑप्शन अगर दिए हों तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? संक्षारण, यानी कि कोरोजन की प्रक्रिया भी होती है। लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? संक्षारण। तो फ्रेंड्स ये थे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो है आप ये मत सोचिएगा कि सेम टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ये कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। सेम टाइप के क्वेश्चंस का मतलब है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस के पीछे वो सेम ही है। इससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।